मेरे दुकान की सामने थाला लगाने की हिम्मत कैसे किया रे? अरे इन लोगों ने मेरा ठेला पूरा तोड़ दिया रे। लेकिन मैं जल्दी से जाके खेत से सब्जी लाके आता हूँ, उसके बाद देखते हैं। जल्दी जल्दी सब्जी लेके फिर से बेचने के लिए जाता हूँ। इस बार ठेला नहीं है तो क्या हुआ, जमीन में ही कपड़ा फैला के बेचूंगा रे। अरे आओ, बिल्कुल ताजा ताजा सब्जी ले जाओ रे। एक बार खाओगे तो कभी भूल नहीं पाओगे। आओ आओ जल्दी आओ। मालिक, वो हरा वाला लड़का फिर से बाजार में सब्जी बेच रहा है और लोग भी उसी से सब्जी खरीद रहे हैं। लेकिन उसे सब्जी मिल कहाँ से रही है? हमने तो सब कुछ तोड़ ही दिया था रे। उसने घर के पैसों से एक जमीन ली है और वहीं सब्जी उगा के बेच रहा है। माणिक रे, जल्दी से जाके उस हरे लड़के का खेत जा पहुंच। पूरा उखाड़ के फेंक दे रे। एक भी सब्जी नहीं बचनी चाहिए। पूरा खेत तोड़ दे रे। एक भी सब्जी नहीं छोड़ना है रे। अरे रे रे, ये किसने किया बात? मेरा सारा खेत तोड़ फोड़ कर दिया। अब मैं क्या बेचकर खाना खाऊंगा? मैं हार नहीं मानूंगा रे। इस बार पिछले बार से भी बड़ी खेती करूंगा रे। आज इतना बीज डालूंगा रे कि पूरा खेत हरा भरा कर दूंगा। देख देख, बोला था ना, पूरा खेत हरा भरा कर दूंगा। आज सो जाता हूँ रे, कल जाके पूरे खेत में जाके सब्जी तोड़ के ले लूंगा रे। मालिक, वो लड़का फिर से खेती कर रहा है। इस बार क्या करना है? इस बार एक भी पौधा खड़ा नहीं रहना चाहिए, समझा? पूरा खेत तोड़ दे रे। अरे सुबह हो गया रे, जल्दी जाके देखना पड़ेगा खेत में सब सही से लगा या नहीं। अरे रे रे, ये क्या कर दिया रे? दोस्तों, मैं बहुत टूट चुका हूँ रे। मुझसे अब और नहीं होगा रे। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे हिम्मत दो रे। इस बार और मेहनत करूंगा। इस बार पक्के से अच्छी सब्जी उगाऊंगा। मैं टूट सकता हूँ लेकिन हार नहीं मानूंगा रे। एक बार और कोशिश करना पड़ेगा रे। इस बार घर नहीं जाऊंगा, खेत पर ही रहूंगा। यहीं बैठकर देखूंगा आखिर कौन है जो ये सब करता है। अच्छा तो तुम दोनों ही हो। हर बार बहुत हो गया मेरे खेत को बर्बाद करना। अब तुम दोनों को मैं ही सबक सिखाऊंगा। दोस्तों, आखिरकार मैंने दुकान ओपन कर ही लिया रे। जल्दी से 10,000 लोग कमेंट कर दो रे। मुन्ना और हल्क जैसे ही सोते हैं वैसे ही दोनों एक अजीब दुनिया में आ जाते हैं। इस दुनिया का नाम है शेर की दुनिया। दोनों डरते डरते आगे बढ़ते हैं। तभी दोनों देखते हैं कि बीच रोड पर एक पोस्टर लगा है जिस पर लिखा है कि जो इस कुश्ती में जीतेगा वही इस दुनिया का राजा बनेगा। उसके बाद दोनों उसी रोड पर निकल जाते हैं जहाँ कुश्ती हो रही थी। कुछ देर बाद दोनों जब उस कुश्ती के मैदान में एंट्री करते हैं तो पूरे लोगों की नजर मुन्ना और हल्क पर टिकी रह जाती है। पूरा अखाड़े के लोग कहते हैं कि ये दोनों लड़ेंगे राजा किंग से। उसके बाद मुन्ना बोलता है, भैया मैं लड़ूंगा कुश्ती। अगर मैं हार गया तो आप इस कुश्ती में मत लड़ना, कुछ दिन बाद लड़ना। उसके बाद मुन्ना और राजा किंग लड़ाई के लिए आमने सामने होते हैं। लड़ाई शुरू होती है। तभी राजा किंग ऐसा मुन्ना को उठाकर पटकता है कि वहीं पर मुन्ना मर जाता है। हल्क अपने छोटे भाई को देखकर फूट फूट कर रोता है। उसके बाद कसम खाता है कि मैं अपने भाई का बदला जरूर लूंगा। अगले दिन हल्क पहाड़ पर जाकर शेर के साथ ट्रेनिंग करता है और रोज सुबह 10,000 किलोमीटर दौड़ता है। इतना ही नहीं, पूरा दिन 300 एकड़ के खेत को अकेले ही जोत देता है। ऐसा करते करते पूरे 7 साल बीत जाते हैं। फिर अचानक से ऐलान होता है कि आज कुश्ती होने वाली है। यह सुनकर हल्क अपने भाई का बदला लेने चल देता है। इधर राजा किंग अखाड़े में गरज रहा होता है लेकिन उसके डर से कोई भी आगे नहीं आता। तभी हल्क पहुंचता है। पूरा लोग सोच में पड़ जाते हैं। दोनों आमने सामने होते हैं। लड़ाई शुरू होने से पहले हल्क बोलता है, अगर आप मेरे भाई से प्यार करते हो तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में ब्रो लिखो। उसके बाद लड़ाई शुरू होती है। हल्क ऐसा उठाकर पटकता है कि वहीं पर राजा किंग मर जाता है। हल्क यह कुश्ती जीत जाता है। नींद टूटते ही हल्क मुन्ना असली दुनिया में आ जाते हैं। दोनों गले मिलकर रोने लगते हैं। देखो गांव वालों, ये गरीब क्रिश अभी भी अपने दादा की खटारा साइकिल चला रहा है। अरे चली गई यहाँ से। अरे हट यहाँ से, मेरी कार छूकर गंदा कर दिया। गांव वालों, जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लो रे। देखना, एक दिन मैं हेलीकॉप्टर में घूमूंगा रे। मैनेजर, मुझे एक हेलीकॉप्टर चाहिए, कितने में मिलेगा? अरे गरीब भिखारी, तेरी औकात नहीं है अंदर घुसने की और बात करता है हेलीकॉप्टर खरीदने की। मजाक उड़ाना है तो उड़ा ले रे, लेकिन एक दिन मैं तेरा पूरा शोरूम खरीद लूंगा। अरे यार, अब मैं हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए इतना पैसा कहाँ से लाऊं? सुनो सुनो, विदेशी हल्क को हराओ और 50 करोड़ जीत लो। क्या 50 करोड़? इस हल्क को तो मैं ही हराऊंगा रे। विदेशी हल्क को जो हराएगा वही जीतेगा 50 करोड़।
अगर किसी के अंदर दम है तो आ जाओ सामने। इसको तो मैं ही हराऊंगा रे और जीत लूंगा 50 करोड़। तो फिर आजा, हो जाए 2-2 हाथ। दोस्तों जल्दी लाइक और सब्सक्राइब करके मेरी मदद करो ताकि मैं भारत का क्रिश इस विदेशी हल्क को हरा सकूं। कृष्ण ने हल्क को हरा कर पूरे 50 करोड़ रुपए जीत लिए हैं। ये ले गरीब मैनेजर पैसे और निकल जाए शोरूम से। मैंने अब ये पूरा शोरूम खरीद लिया है। अरे गांव वालों, और वो दोनों छपरी कहाँ गए ने? देखो मेरा न्यू हेलीकॉप्टर। मुन्ना और रेड हल्क दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और दोनों में 32 का आंकड़ा रहता था। रेड हल्क हमेशा एग्जाम में मुन्ना की कॉपी नकल करके परीक्षा पास करता था। एग्जाम होने के बाद रेड हल्क मुन्ना का पेपर चुराकर फेंक देता था। इस तरह हर बार रेड हल्क चीटिंग करके एग्जाम पास कर जाता था। बड़ा होकर रेड हल्क को पुलिस की नौकरी मिल जाती है और वह IPS अफसर बन जाता है। यहाँ मुन्ना बार बार स्कूल में फेल होने के बाद खेती का काम करता है। वह अनाज बेचकर पैसा कमाता और उन पैसों को लेकर बैंक में जमा करने जाता है। तभी कुछ चोर बैंक लूटकर भाग रहे होते हैं और मुन्ना उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बैंक वाले मुन्ना को चोर समझ लेते हैं और उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। दुर्भाग्य से शिकायत उसी पुलिस वाले के पास जाती है जो मुन्ना का बचपन से दुश्मन था। रेड हल्क ने सोचा कि यह मौका अच्छा है इससे से बदला लेने का। मुन्ना पूरी कहानी रेड हल्क को बताता है, लेकिन रेड हल्क उसकी एक भी नहीं सुनता और सीधे 25 साल के लिए उसे जेल में बंद कर देता है। रेड हल्क ने गांव वालों से कहा कि मुन्ना को रिहा करने के लिए 1000 लाइक, 100 कमेंट और 500 सब्सक्राइब चाहिए।